नमस्कार साथियों। आप सभी ने सुना होगा कि पाप का घड़ा भर के डूबता है। भगवान भी कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में कि जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो वो आते हैं। इसका यही अर्थ है कि ऐसा नहीं कि कोई गलत करेगा तो तुरंत उसको रिजल्ट मिल ही जाएगा, या कोई करप्शन करेगा तो उसके बाद उसका डायरेक्टली कुछ बुरा होगा। और कई बार हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो ठीक उसी तरह इसका उल्टा भी सच है। कई बार हम अच्छा भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो तुरंत एकदम रिजल्ट आए ज़रूरी नहीं है, पर हमको लगे रहना है, उस रास्ते पे जीना है, उसको मन में बसा लेना है। जो भी आपका ड्रीम है, सही ड्रीम है, धर्मपूर्वक उस पर अड़े रहना है, अडिग रहना है। अगर आप उसके योग्य हो तो आपको अवश्य मिलेगा। साथ में किसी जो नॉलेज वाला व्यक्ति है उसकी सलाह भी ले सकते हैं कि रास्ता तो ठीक है, कहीं गलत जगह तो मेहनत नहीं कर रहे। अब चलते हैं अक्टूबर के राशिफल पर, जो काफ़ी विशेष है और खासकर कि मीन और धनु राशि वालों के लिए। चूंकि ये वीडियो धनु के लिए, तो धनु की बात करते हैं। क्यों बहुत विशेष है? क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं उन्हीं का परिवर्तन हो रहा है। वो अष्टम में जा रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। उच्च का होना अच्छी बात है, अष्टम में जाना बहुत बढ़िया बात नहीं है। दोनों की बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि एक राजयोग भी बन रहा है आपके एकादश भाव में। मंगल और बुध तुला राशि में राजयोग बना रहे हैं। बाकी के ग्रह देखें तो केतु आपके नवम भाव में, सिंह राशि में, भाग्य के भाव में। राहु आपके तृतीय भाव में, सहोदर भाव में, सहज भाव में आपके बैठे हुए हैं। शनि ढैया चल रही है आपकी, पर शनि वक्री हैं, पीछे की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, रेट्रोग्रेड हैं। सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं एक तरह से, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके 9 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि 9 से पहले वो यहाँ पर है। सूर्य जो है 16 तारीख तक यहाँ पर है, 17 तारीख के दसम, 16 तारीख तक दसम भाव में, 17 तारीख को वो तुला राशि में, जहाँ जाकर वो नीच के हो जाते हैं, पर आपके एकादश भाव में जाएंगे, जहाँ पर हर ग्रह के गोचर को शुभ कहा गया है, अच्छा कहा गया है। राहु आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में राहु का गोचर भी शुभ है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले राजयोग की बात कर लेते हैं, अच्छी बात कर लेते हैं थोड़ी, कि एकादश भाव में राजयोग बन रहा है। मंगल और बुध, ये एकादश भाव है, तुला राशि है। मंगल आपके पंचम के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है। पंचम भाव स्पेकुलेटिव गेन दिखाता है, एक्टिंग दिखाता है, आपकी पावर पोजीशन दिखाता है, पॉलिटिक्स दिखाता है आपका। और ये 12वां भाव फॉरेन लैंड का है, ट्रैवल का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, साथ में जेल, हॉस्पिटल, शादी का भी है। तो अगर आप जेल हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, या आपका संन्यास स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के क्षेत्र में है, तो उससे आपको लाभ होगा, उसमें आपकी इच्छा पूर्ति होगी। पढ़ाई लिखाई में आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का भी है। प्रेम का भाव लाभ में जा रहा है, तो आपका प्रेम से आपको लाभ हो सकता है, आपके प्रेमी को लाभ हो सकता है, आपकी प्रेमिका को लाभ हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। बुध का यहाँ पर आना पंचमेश और दशमेश का योग बनाता है, जो एक राजयोग है। ये दशमेश सप्तमेश भी है, तो पंचमेश और सप्तमेश का किसी के साथ मुलाकात, प्रेम, प्यार, इन सब को दिखाता है, इसमें सक्सेस को दिखाता है। साथ में बिजनेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो बुध है दशमेश ही नहीं, सप्तमेश भी है। दसम भाव जो है वो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, संसार में स्थिति का, तो इसके लिए अच्छा हुआ। साथ में बिजनेस, व्यापार, इन सब के लिए भी अच्छा हुआ। पर ये सारा जो अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा थोड़ा सा 19 तारीख तक है। 19 के बाद एक गुरु यहाँ से छोड़कर अष्टम में जाएंगे। यहाँ पर हैं तो गुरु इसको देख रहे हैं, उनकी पंचम दृष्टि से, आपको देख रहे हैं आपकी सप्तम दृष्टि से, और तृतीय भाव को देख से राहु को भी कंट्रोल करे हुए हैं। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ चल रहा है। पर ये जो है फिर यहाँ जाएंगे अष्टम में। हालांकि उच्च के हो रहे हैं, अर्थात अच्छी तरह से काम करेंगे इस घर के मामले में। तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इनहेरिटेंस मिलना, परिवार से कुछ मिलना, पत्नी पति से कुछ मिलना, दोस्तों से कुछ मिलना, ऐसी मनी जो आपने नहीं कमाई है उसका आप पर खर्च होना या उसका आप पर मिलना, ये दिखाता है। पर ये कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, कोई लर्निंग, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव ला सकता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जब ही आते हैं जब कुछ ऊपर नीचे चीज़ें जाती हैं। सिंगापुर ऐसे ही फेमस नहीं हुआ, सिंगापुर में बहुत ज़्यादा कठिन स्थिति थी, और उससे उभरने के लिए फिर उन्होंने इस तरह की आइडिया आए, क्योंकि जब हम कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कोई आइडिया भी नहीं आता, और आइडिया नहीं आता तो चीज़ें नहीं बदलती हैं। इसी तरह से आप देखोगे
आज़ादी जब हमें मिली तो उसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर गांधी ये सब पैदा हुए, क्योंकि उस समय की स्थिति इतनी टफ थी, इसी कारण से उस समय बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। ठीक उसी तरह से जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आइडिया भी आता है, कुछ हम ऐसा करते भी हैं कि हम उस प्रॉब्लम से निकल पड़े। इसलिए प्रॉब्लम से डरो मत, प्रॉब्लम के पीछे जाओ, मतलब खुद प्रॉब्लम में फंसना नहीं है। इसका अर्थ यही है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो, ना कि उससे भागने के बारे में। गुरु का यहाँ पे गोचर, स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन लॉज वगैरह से आपको लाभ हो सकता है अगर आपकी शादी हो चुकी है तो। गुरु यहाँ से आपकी नीच की दृष्टि वाणी के भाव पर, परिवार के भाव पर डाल रहे हैं, तो धन के मामले में, परिवार के मामले में ये वास्तव में घर है रिसोर्सेज का। कोई भी चीज़ जो आपको चलाने में मदद करती है लाइफ को, जैसे आपका घर है, आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपके माता पिता हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, जिनको घर से थोड़ा सपोर्ट रहता है, तो है ना, तो उस पर नीच की दृष्टि आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे एफर्ट, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, वहाँ चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती हैं। पर यहाँ उनके फ्रेंड की दृष्टि है, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड, विदेश जाने के लिए कुछ योग बनेंगे। और चौथे भाव पर भी उनकी दृष्टि आएगी शनि पर, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, खास करके घर, जमीन से संबंधित कोई इवेंट हो सकते हैं। घर का खरीदना बेचना, जमीन का खरीदना बेचना, इस तरफ की तरफ आप उड़ सकते हो। वहाँ पे शनि वक्री चल रहे हैं, तो चीज़ों में कोई भी निर्णय सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है। चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, कुछ आपने पहले जो किया कोई ऐसा काम, उसको आप फिर से कर सकते हो। पिछले महीने कुछ स्पाउस के साथ प्रेमी है, पत्नी है, प्रेमिका है, दोस्तों में कुछ ना कुछ अनबन जरूर रही होगी। इसका कारण था शुक्र और केतु का साथ में आना, पर शुक्र अब यहाँ आ चुके हैं, निकल चुके हैं और उससे दूर जा चुके हैं। आपके केस में शुक्र जो है शत्रु भाव को भी दिखाता है, रोग ऋण शत्रु को दिखाता है, पर लाभ भाव को भी दिखाता है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो लोग गवर्नमेंट में है, जॉब कर रहे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा उनको ध्यान देना है। कुछ उतार चढ़ाव, कुछ चेंजेस जो हैं आ सकते हैं। हालांकि सूर्य आपके दसम भाव, मतलब आपके गुरु की बात मानते हैं आप, टीचर की, बड़ों का आशीर्वाद अगर आपके पास है तो फिर आप बच सकते हैं, तो आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर मिलेंगी। आपके साथ में दुआएं हैं। दुआएं कब होती है? जब हम कुछ ना कुछ सही करते हैं, कुछ देते हैं दुनिया को, संसार को, जिससे भी कुछ मिलता है वो उसको कहीं ना कुछ ना कुछ भलाई तो देता ही है। कम से कम 90% लोग ऐसा करते हैं, 10% की बात अलग है। सूर्य का यहाँ आना बहुत अच्छा है, पर ये सूर्य भी कब तक रहेंगे? ये सूर्य भी 17 तारीख तक है। 17 तारीख के बाद सूर्य लाभ भाव में जाते हैं, तो लाभ भाव में इतने सारे ग्रह धन की प्राप्ति को दिखाते हैं। ये धन की जो प्राप्ति होगी आपको हो सकती है, आपके पिता के छोटे भाई को हो सकती है, आपके बड़े भाई की लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ये भाव आपके बड़े भाई दोस्तों का भी है। यहाँ पर सूर्य नीच के हैं, बुध उनके साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं, मंगल यहाँ शत्रु की राशि में है, तो कहीं ना कहीं लाभ तो हो सकता है, पर आपके रिश्ते आपके सीनियर्स के साथ, बड़ों के साथ कुछ बिगड़ भी सकते हैं। इस तरह की संभावना भी यहाँ पर बनती है। शुक्र का नीच भंग राजयोग, शुक्र जो है गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, पर गुरु जो है वो अष्टम में जा रहे हैं, तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर कहती है कि भाई फीमेल्स के साथ आपको बना के रखना है। कोई लड़की है, आपकी बॉस है, कोई भी स्त्री है काम के क्षेत्र पर, तो उससे कोई बहसबाजी नहीं करनी है। वहाँ कोई बात भी है तो उसको हमको डिप्लोमेसी से सुधार लेना है, क्योंकि शुक्र फीमेल को दिखाता है। इसके साथ गाय माता की पूजा, अच्छी स्मेल का यूज करना, अपने आप को जिसको बोलते हैं ना, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, सुबह समय पे उठना, डिसिप्लिन का पालन करना, ये सब करेंगे तो शुक्र का आपको थोड़ा सा रिजल्ट बेटर मिलेगा। अदरवाइज हम शुक्र नीच के हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पर केतु ठीक है, 9th में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव दे सकते हैं, पर फिर भी केतु यहाँ पर बहुत ठीक ही माने जाते हैं, क्योंकि राहु भी दूसरी तरफ अच्छे हैं, जो एफर्ट, हार्डवर्क कराएंगे, मेहनत कराएंगे, आप बहुत सारे प्रयास करोगे, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएंगे। कुंभ राशि है, मित्रों की राशि है, तो आप अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, अपने प्रयास के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हो, लोगों से मिलने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आपका नाम हो। अगर आप किसी आईटी में हैं, आईटी के काम में हैं, आपका काम मीडिया से जुड़ा हुआ है, आप यूट्यूबर हो, आप इंस्टाग्राम पर हो, कोई भी ऐसा काम है जहाँ आपको कम्युनिकेट करता है, तो उससे आपको मास फेम वगैरह भी मिल सकता है। आप कोई करता ही नहीं है तो उसको कैसे मिलेगा, ये भी बात है थोड़ा सा। और दशा महादशा कैसी है, कुंडली के योग कैसे हैं, ये भी देखना होता है। गोचर थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सबके सब धनुवासों को प्रॉब्लम आएगी या सबके सब की किस्मत खुल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपकी जन्म कुंडली के योग बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा प्ले रोल करते हैं। अगर आपका ये ग्रह गुरु ग्रह बहुत अच्छा है तो मोस्टली आपके साथ अच्छा ही होगा। साथ में फिर शनि से इसका संबंध जो है वो त्रिकोण का है, केंद्र का है शनि ग्रह के साथ जन्म पत्री में, तो ये गोचर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आप ऊपर ही ऊपर जाओगे। पर अगर यहाँ गुरु ग्रह दिक्कत है, शनि जो है गुरु के साथ में 6, 8, 12 में है, तब थोड़ा सा सोचने की बात बनती है। वहीं अगर आपकी दशा मंगल और बुध में मंगल की चलती है तब भी आपको लाभ देकर जाएगा ये गोचर। पर अगर आपकी दशा शुक्र की है तो थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है, शनि की है, राहु केतु की, तब भी थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता यहाँ पे ज़रूर है। शनि की ढैया चल रही है, मीन राशि में है, तो घर को इमोशनली आपकी माता थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर सकती हैं। कोई ट्रैवल यात्रा करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ तो कुछ दुर्घटना या कोई लॉस हो सकता है, इसकी संभावना यहाँ पर बनती है। चौथा भाव घर का माहौल है, मन का माहौल है, सुख है, हर वो चीज़ जो आपको सुख देती है। आपका घर आपको सुख देता है, एसी सुख देता है, गाड़ी सुख देती है, माता सुख देती है, दोस्त फ्रेंड सुख देते हैं, थोड़ा सा आराम आपको सुख देता है, तो वो सब चौथा भाव दिखाता है। वहाँ शनि आ गए तो उनसे वहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा, उसका सुख आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं और आप उसकी तरफ नहीं भागोगे, डिसिप्लिन की तरफ भागोगे, मेहनत की तरफ भागोगे, अकम्प्लिश करने की तरफ भागोगे, जिम्मेदारी उठाने की तरफ भागोगे, गरीबों का थोड़ा हेल्प करोगे, वृद्ध लोगों की थोड़ी सेवा करोगे, बीमारों के बारे में थोड़ा बहुत सोचोगे, तो इस शनि की रेमेडी होती रहेगी। बाकी हनुमान जी की पूजा, दशरथ कर शनि स्तोत्र जो है वो आप पढ़ सकते हैं, वो इसकी ज्योतिषीय रेमेडी हो गई। इसी तरह से गुरु का यहाँ पर जाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, 100% ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, क्योंकि ये अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ होना ज़रूरी होता है, एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा बहुत चांस रहता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। गुरु का फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरु का एक गोचर पर है इंपॉर्टेंट आपके लिए। गुरु अतिचारी हैं तो जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, चीज़ों को 2-3 बार चेक करके करना है और हो सके तो 28 नवंबर के बाद करना है, क्योंकि 28 नवंबर तक शनि आपके वक्री चल रहे हैं। मेरे ख्याल, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कमेंट करिए कोई वीडियो में कोई कमी है। अब बढ़ जाते हैं थोड़े त्योहारों की तरफ। नवमी है, जो नवरात्रि चल रहे हैं, तो 1 तारीख को ही नवमी है आपकी। इसके बाद 2 तारीख का आपका दशहरा है, 10 तारीख की करवा चौथ है, 18 की धनतेरस है, 20 की दिवाली है, 22 का गोवर्धन है। तो दिवाली गोवर्धन आदि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 की भाई दूज है, 27 की छठ है, 7 की अश्वनी पूर्णिमा है, 3 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी, 17 तारीख की रामा एकादशी है, 4 और 18 का प्रदोष है, 19 की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 10 तारीख की संकष्टी है, 21 की अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या, जो दिवाली पर ही होती है, पर कभी कभी ये होता है कि तिथियां ना बदल जाती हैं रात को, इसलिए त्यौहार 2 बार होते हैं, 2 दिन होते हैं, अमावस्या दिवाली थोड़ा कई बार एक होती है। 17 तारीख की तुला संक्रांति है, सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो तुला राशि में जा रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा, तुला राशि फेम की राशि है, नेम की राशि है। जो लोग मीडिया में हैं, फेम के में, जिनका काम जो है लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उनको थोड़ा हम्बल होकर झुक के रहना चाहिए, दूसरे की समस्या को समझना चाहिए, इसलिए तुला राशि अच्छी होती है। पर अगर कोई लीडर है, नेता है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत बढ़ने वाली है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश के जो नेता हैं, उनको काफ़ी प्रोटेस्ट झेलना पड़ सकता है, जो चल ही रहा है, आपने देखा होगा नेपाल में, पाकिस्तान में, अमेरिका में जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो हैं वो चीज़ें होंगी, यूरोप में। तो ये सब दुनिया की जो दिक्कतें चल रही हैं अभी समाप्त नहीं है, वो चलती ही रहेंगी। ये महीना भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, शनि भी अभी वक्री चल रहे हैं। खैर, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।